नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। हमें पूजा के दौरान किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए, आज हम आपको बताने वाले हैं। पूजा करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान में रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए और हमें कौन सी गलतियां हैं जिन्हें नहीं करनी चाहिए और किन गलतियों को करने से हमें उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। आज हम आपको बताने वाले हैं पूजा से जुड़ी अति महत्वपूर्ण बातें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। चलिए दोस्तों, जप करते समय जब हम माला का जाप करते हैं तो उस समय जीभ या होंठ को नहीं हिलाना है। जप हमेशा मन में करना है, इसका आपको 100 गुना फल मिलता है। जप करते समय दाहिने हाथ को कपड़े से ढक लेना है। दोस्तों, जप के पश्चात आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श करके नेत्रों से लगाना चाहिए, इससे आपको श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार और संध्या के समय तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना है और ना ही उसे स्पर्श करना है। दीपक से दीपक को कभी नहीं जलाना है, इससे रोग उत्पन्न होते हैं। यज्ञ, श्राद्ध आदि में काले तिल का प्रयोग करना चाहिए, सफ़ेद तिल का नहीं। शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए और पीपल की परिक्रमा करनी श्रेष्ठ है। नारियल को कभी स्त्रियों को नहीं तोड़ना चाहिए और भोजन प्रसाद आदि को कभी लांघना नहीं चाहिए। यदि आप कहीं जा रहे हैं तो देव प्रतिमा को अवश्य प्रणाम करना चाहिए या रास्ते में कभी कोई मंदिर दिख जाए तो वहाँ सादर नमन करके प्रणाम करना चाहिए। किसी को भी पूजा की वस्तु या दान दक्षिणा दाहिने हाथ से ही देना चाहिए, भले ही आप बायां हाथ यूज़ करते हों, फिर भी आप दाहिने हाथ से ही सारे पूजा के शुभ काम करें तो इसका आपको श्रेष्ठ फल मिलता है। शंकर जी को बेलपत्र, विष्णु जी को तुलसी, गणेश जी को दूबा, लक्ष्मी जी को कमल का फूल अति प्रिय है, तो हो सके तो आप इनको ये चीज़ें अवश्य चढ़ाया करें। शंकर जी को शिवरात्रि के अलावा कुमकुम कभी नहीं चढ़ता। शिवरात्रि वाले दिन ही शिव जी को कुमकुम चढ़ाया जाता है, उसके सिवा नहीं। शिव जी को कुंद, विष्णु जी को धतूरा, देवी जी को आँख तथा मदार और सूर्य भगवान को तगर के फूल नहीं चढ़ाए जाते। शिव जी और गणेश जी को और भैरव को तुलसी का भोग नहीं लगाया जाता। अक्षत देवताओं को 3 बार और पितरों को 1 बार धोकर चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, पत्र, पुष्प, फल का मुख नीचे करके नहीं चढ़ाएं। जैसे उत्पन्न होते हैं ना, पेड़ों में लगते हैं, वैसे ही उस दिशा की ओर चढ़ाना चाहिए, किंतु बेलपत्र हमेशा उल्टा करके चढ़ाना चाहिए और इसकी डंडी को तोड़कर शिव जी के ऊपर चढ़ाएं। 5 रात्रि तक कमल का फूल बासी नहीं माना जाता, आप उसको धोकर फिर प्रयोग में ले सकते हैं। 10 दिन तक तुलसी का पत्र बासी नहीं माना जाता, आप उसको भी धोकर पूजा में ले सकते हैं। सभी धार्मिक कार्यों को करने में पत्नी को दाहिने हिस्से में यानी भाग में बिठाकर धार्मिक क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। उसके बाद पूजा करने वाले तिलक लगाकर ही हमेशा पूजा पाठ करें। यदि आप कोई भी शुभ कार्य या पूजा कर रहे हैं तो अपने तिलक लगाएं, थोड़ा जल अपने ऊपर छिड़कें, उसके बाद ही शुद्ध होकर पूजा करें। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके हमेशा पूजा करनी चाहिए और बाईं ओर घंटी को रखना चाहिए तथा धूप दाहिनी ओर और शंख, जल पात्र एवं पूजन सामग्री रखनी चाहिए। घी का दीपक अपने बाईं ओर तथा देवताओं को दाहिनी ओर रखना चाहिए। दोस्तों, ये छोटी छोटी सी नियम और विधि हैं जिसको यदि हम सफलतापूर्वक करते हैं तो हमें इसका अच्छा और श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। दोस्तों, कुछ लोग इस विषय में जानते हैं और कुछ लोग नहीं, तो आप इसको सुनकर आगे सीखकर समझकर पूजा करें तो आपको इसके अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें। धन्यवाद।